राम राम किसान भाइयों। मैं प्रदीप। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के बड़ा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है किसान के द्वारा। आज हम उनसे मिलवाते हैं। किसान भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर अपना जरा लोगों के लिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजपाल और हमारा ग्राम बड़ा गांव जी जी। बीसलपुर तहसील डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। किसान दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती कर रहे हैं जी, ये कितने सालों से कर रहे हैं, कितना समय हुआ है इसको करते हुए आपको? इसको लगभग 2 साल हो गए हैं। जी। तो ये विचार क्या काफी है? अच्छी खेती आप कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत मतलब हर कोई किसान तो करता नहीं है, बहुत ही कम किसान ऐसी खेती जो है कर रहे हैं और काफी प्रोग्रेसिव ये खेती है। तो इसके बारे में कहाँ से विचार आया, थोड़ा सा आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? विचार क्या भाई है, परंपरागत खेती में कुछ बचत हो नहीं रही है, जी बहुत जी। ज्यादा खर्चे हो गए हैं। तो लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए देखता रहता था कि क्या नया जी जी। किया जा सकता है। जी तो अपना विदेश में एक फ्रेंड है, वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है काफी अच्छे लेवल पे, तो उसने सजेस्ट किया था कि आप इसको ट्राई करके देखिए, इंडिया में भी हो रही है खेती। जी। तो फिर हमने पता किया तो गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में हो रही थी, तो फिर हमने भी ट्राई किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नहीं, और तो इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग वगैरह कोई प्राप्त की आपने? ट्रेनिंग हमने नहीं ली, वैसे ट्रेनिंग मिलती है लेकिन जी ट्रेनिंग नहीं ली। हमने सोशल मीडिया से ही जो भी जानकारी जी जी। इकट्ठी की है और अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। अच्छा, तो अभी जो फ्रूट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, तो काफी फ्रूटिंग दिख रही है यहाँ पे पौधों में। काफी फ्रूट तोड़ाई भी हो जी। गई है, तोड़ाई चालू है। तो इसमें जो फ्रूटिंग है, ये आपने जो टाइम बताया कि इतने समय से कर रहे हैं, तो जी। कितनी बार इसकी फ्रूटिंग की तुड़ाई आप करवा चुके हैं अभी तक? इस सीजन में जी जी हाँ, इस सीजन में इस सीजन में 5 बार तोड़ाई हो चुकी है इसकी। टोटल 5 बार तुड़ाई उसमें करवा चुके हैं। एक सीजन में कितनी तुड़ाई हो जाती है इसकी एक सीजन में फ्रूटिंग? 6 से 6 7 तोड़ाई हो जाती 6 से 7 तुड़ाई इसकी हो जाती है। है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें उत्पादन की अगर हम बात करें, कितना उत्पादन मिल जाता है? इसमें 1 एकड़ में आपको पूरे सीजन में लगभग 70 से 80 क्विंटल तक जी 1 जी। एकड़ में मिल जाता है। 70 से 80 क्विंटल तक हाँ जी। ये आपकी प्रति वर्ष की जितनी प्रतिवर्ष। तुड़ाई, जैसे आपका जो 6 से 7 आप जो एक बता रहे हैं पूरे इसमें। सीजन में 6-7 जो तुड़ाई होंगी, जी जी। पूरा मिला के 70 से 80 कुंटल, मतलब 1 साल जी का कुल प्रोडक्शन। जी जी जी। प्राप्त हो जाता है। हम्म। तो काफी अच्छा प्रोडक्शन है। हाँ, अच्छा प्रोडक्शन है, रेट तो अच्छा ही है। उसके अलावा मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा जी। है। 70-80 कुंटल अपना धान और गेहूं नहीं हो पाता है बिल्कुल नहीं, एकड़ बिल्कुल में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं हो फिर उसके पाएगा। मुकाबले कितने गुना जी रेट है इसका। जी 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 रेट और बिल्कुल। प्रोडक्शन दोनों जबरदस्त है। तो ये जब से आपने ये खेती शुरू की है, हम्म। इसकी जो फ्रूट्स आप जो तुड़ाई कर रहे हैं, इसको बेचने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब हमारे पास व्यापारियों के फोन और बाकी लोकल कस्टमर्स के फोन जी जी। मुरादाबाद, बरेली और मेरठ तक की मंडियों से जी सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, जी जी। तो उस हिसाब से फोन आते रहते हैं और घर तक गाड़ी भेजकर उठाने के लिए माल तैयार रहते हैं एनी टाइम। तो किसान भाई अगर इसको खेती करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें? शुरुआत मतलब उसको बेचने की भी सबसे बड़ी समस्या तो वही आती है कि किसान आदमी खेती करने के बाद में, हाँ, नई चीज में एक नई बार। चीज है ये, हाँ, तो इसको बेचने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या ये लोकल मंडीज में ही बिक जाता है या किसान आदमियों की बाहर ले जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ? लोकल मंडी में नहीं बिकता है। आपका फार्म से तो बिक जाएगा, जी जो जरूरतमंद लोग हैं वो जी आपके जी। फार्म से आकर ले जी जाएंगे। जी। लेकिन आप कहो कि छोटा शहर है, कोई ब्लॉक लेवल का छोटा सा शहर है, तो जी उस मंडी में अभी नहीं बिकेगा। झूठ बोलने से जी कोई जी। फायदा नहीं है। तो जिला डिस्ट्रिक्ट स्तर, लेवल पे कम से कम आपको हाँ जाना जिला पड़ेगा। स्तर की जो मंडियां रहती हैं, हाँ, फल फ्रूट वाली जो मंडी रहती है, वहां हाँ, जाके हाँ। इसकी और बिक्री हो बाकी सकती है। मेट्रो सिटी में तो इतनी जबरदस्त डिमांड है, आप जी। लेके पहुंचोगे तो 10 ग्राहक तैयार मिलेंगे। अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो देख, जैसा किसान भाइयों सर बता रहे हैं कि आपको इसको मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप जिला स्तरीय किसी भी जो फल की मंडी होती है वहां पर इसकी बिक्री कर सकते हैं। अगर आपके जी। पास माल कुछ निकलता है सही मात्रा में, तो कहीं मंडी का आपको नाम ही लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। फोन पे मतलब आपके घर गाड़ी आ जाएगी, व्यापारी के घर पे पैसा दे के जाएगा, जी जी। माल लेके जाएगा, बशर्ते कि माल 4-6 कुंटल जी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी ये दीजिए मुझे, किसान भाइयों को, कि इसमें जो आपने, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एक ये लाइन पूरी लगी हुई है हाँ जी। और यहाँ से ये दूरी जो लगी हुई है, हाँ जी। तो ये जो पोल आपने लगाए हुए हैं, प्रति एकड़ में कितने हम पोल लगा सकते हैं या कितने पौधे लगेंगे, तो उसकी थोड़ी जानकारी आप दीजिए। अगर सही से उचित दूरी रखी जाए, उचित दूरी 10 बाई 8 फीट की उचित दूरी मानी गई है, जी लाइन से लाइन 10 फीट।
और पोल से पोल 8 फीट। जी जी अगर ये दूरी आप रखते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 600 पोल लग जाएंगे। जी जी और बाकी अगर आप इसको घटाना बढ़ाना चाहते हैं अपने हिसाब से जी। तो उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 600 पोल जो है वो आइडल है। 600 पोल 1 एकड़ में लगेंगे। जी। तो इसमें जो लाइन, जैसे कि ये दूरी देख रहे हैं, ये कितनी दूरी है? और जी ये हमारी 9 फीट है लाइन से लाइन, जी। और पोल से पोल 7 फीट है। अच्छा, ये पोल से पोल की जो दूरी है वो 7 फीट है, लाइन और से ये लाइन लाइन जो है बीच में जो गैप रखना है ये 9 फीट का ये 9 फीट। गैप रखना है। तो लेकिन इसको अगर 10 फीट रखा जी जाए जी और इसको 8 फीट रखा जाए जी। तो और ज्यादा सुविधा होगी काम करने में। अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा। तो ये मतलब जैसा कि आपने रखा हुआ है, आप बताना चाह रहे हैं किसान भाइयों की, अगर ये जो दूरी है 10 फीट रखें जी और ये जो पोल से पोल की दूरी है वो 8 फीट 8 रखें फीट रखें तो और अच्छा रहेगा। हाँ, हमेशा आपको इधर से उधर से बीच से निकलने के जी लिए, जी क्योंकि जी इस पौधे में कांटे होते हैं बहुत जी। ज्यादा, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बाकायदा काम करने में। अच्छा, बीच में कम्युनिकेशन की जो है प्रॉब्लम जी जी। आपको नहीं आएगी इसमें। हम्म। तो इसमें एक पोल पे कितने पौधे लगाए हुए हैं ये आपने? एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं। 4 पौधे। तो प्रति एकड़ सर ये कितने पौधे आपने इसमें लगाए हैं पूरे खेत में? वही 2,500 पौधे समथिंग लग जाते हैं। 2,500 पौधे लग जाते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खेती हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो क्या मिट्टी का कुछ ऐसा दृष्टिकोण रहता है कि किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, या किस तरह की जलवायु का क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर ये पौधा लगाना चाहिए? मिट्टी का कोई इशू नहीं है, हर जी तरह की मिट्टी में हो जाएगा। वैसे मतलब रेतीली मिट्टी को ज्यादा पसंद करता है, जी लेकिन मिट्टी का कोई इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी जड़ें जो हैं जी वो 1 फीट से ज्यादा ना नीचे ना साइड में दाएं जी बाएं 1 फीट से दूर कहीं भी नहीं जाती जी हैं। जी जी तो जहाँ पे जड़ें रहती हैं वहाँ पे हम मिट्टी और वो देसी खाद मिला के डालते हैं, उसी में सर्वाइव करता है। मिट्टी का कोई इशू नहीं है। पानी का सबसे बड़ा इशू होता है इसका। जी खेत में आपके पानी नहीं भरना चाहिए, पौधे के पास पानी रुकना नहीं चाहिए, एक इशू जी है। बाकी टेम्परेचर का अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया में लगभग पर्वतीय क्षेत्र जो है जहाँ पे 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है, वहाँ को छोड़ के बाकी मिनिमम 5 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 48-50 डिग्री तक बिंदास होता है। यही टेम्परेचर अपने ऑल इंडिया का है। जी जी। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के हर जगह हो सकता है। जी जी। जो पानी की आप बता रहे थे कि पानी की क्या अरेंजमेंट इसमें करने पड़ते हैं? पानी इसको बहुत कम पसंद होता है, मतलब जी कैक्टस वैरायटी का पौधा है ये, जी जी तो पानी कम से कम चाहिए होता है। पानी एक बार को अगर आप बिल्कुल नहीं देंगे जी तब चलेगा, जी भले ही थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा, जी लेकिन पानी अगर ज्यादा दे दिया आपने जी तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो पानी अगर हाथ से भी दे रहे हैं वो भी बहुत हल्का जी देना है, इसीलिए जी ज्यादातर इसमें ड्रिप ज्यादा बढ़िया रहती है। अगर आप जी। लगा सकते हैं, हमने ड्रिप डाली हुई है लाइन, जैसे ये ड्रिप डाली हुई है हाँ, आपने, इस तरह से ड्रिप इससे से बूंद पानी बूंद देना। पानी जड़ पे टपकता है, जी जी तो हल्की नमी बनी रहती है। हल्की नमी इसको चाहिए होती है। जी जी बाकी ज्यादा पानी, जैसे बारिश में पता चला आपका निचला एरिया है, जी जी तो बारिश में आके खेत में आपके पानी 2-4 दिन रुक जाता है, जी तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसका आपको पहले से इंतजाम करना पड़ेगा। जी जी। मतलब जो खेत का जो सिलेक्शन ऐसा ही करना पड़ेगा जिसमें जलभराव ना होता जलभराव हो, ना होता हो। या उचित जो है पानी निकासी की व्यवस्था हो जी उसमें। महत्वपूर्ण बात ये आती है सर कि हमारे किसान भाई, क्योंकि जो भी खेती इस चीज को कर रहा है वो नया है, वो नहीं जानता है इस बारे में, तो वो ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो वैरायटी आपने लगाई हुई है, मेन बात तो वैरायटी की होती है। वैरायटी का ही सारा खेल होता है कि अगर कोई गलत वैरायटी सिलेक्ट कर ली किसान भाई ने जी तो वो उत्पादन कम देगी जी या नहीं भी देगी, या फूल का जो फ्रूट का साइज रहता है वो कम आएगा। तो उसमें कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए? वैरायटी में देखो कोई ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जी इसकी करीब 150 वैरायटियां हैं, जी जिनमें से मतलब कमर्शियल लेवल पे 15 से 20 वैरायटियां ऐसी हैं जी। जिनका कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन लिया जाता है। अच्छा कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं कम प्रोडक्शन देती हैं, उनको जो है अपने घर में किसी को 2-4 पौधे लगाने हैं, जी जी कोई सा भी पौधा ले आए, हमें क्या बिल्कुल। करना है, कितना प्रोडक्शन जी, घर में लेना है। लगाना है वो तो कोई लेकिन इशू नहीं अगर है आप उसमें। कमर्शियल लेवल पे कर जी रहे हैं, प्रोडक्शन लेना है, आपको पैसा कमाना है, जी जी तो उसके लिए कमर्शियल वैरायटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अभी इंडिया में बहुत कम लोग वैरायटियों के बारे में चर्चा करते हैं, केवल लाल और सफेद की चर्चा करते हैं लोग, जी। और इसी को वैरायटी मान लेते हैं अच्छा कि जी। एक लाल वैरायटी होती है जो अंदर से लाल निकलता है फ्रूट, अच्छा जी और जी। एक सफेद एक वैरायटी सफेद होती है जो निकलता अंदर है। से सफेद निकलता जी बिल्कुल सही है। बात लेकिन है। ये वैरायटी नहीं है, एक प्रकार है। जी जी 2 प्रकार का फ्रूट हाँ जी होता है, जी ड्रैगन जी। फ्रूट, एक लाल एक सफेद। एक सफेद। वैरायटी अलग चीज हो गई, उसके अलग नाम होते हैं अपने। तो और वैरायटी भी क्यों सिलेक्शन करना चाहिए, एक सबसे बड़ा इशू होता है इसमें पॉलिनेशन का।
पॉलिनेशन शायद सब किसान भाई ना जानते जी। हो, बता दें। जी जी मतलब थोड़ा ये सा जो बिल्कुल। फ्लावर आते हैं पौधे में, हम्म। तो जैसे अपने मनुष्यों में या जानवर में किसी में भी प्रजनन होता है, जी जी तभी जाके जी आगे वंश हाँ बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी पॉलिनेशन होता है। तो कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन इनको जरूरत पड़ती है। जी तो ऐसी वैरायटी अगर आप ले आए क्रॉस पॉलिनेशन वाली, जी तो उसमें आपके फ्लावर तो खूब आएंगे, जी आधे फ्लावर आपके गिर जाएंगे, फ्रूट जी बनेगा नहीं। जी जी और जो फ्रूट बनेगा उसका साइज अच्छा नहीं मिलेगा, जी क्योंकि जी पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। जी जी तो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी होनी चाहिए, मतलब खुद हम्म। से पॉलिनेशन, जी सेल्फ मतलब समझ गए। खुद, जी जी बिल्कुल। जो खुद से अपना पॉलिनेशन कर लेती हो, ऐसी वैरायटी का हम्म। सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये चीज देखने की है। और फ्रूट साइज क्या आ रहा है, जी जी तो वैरायटी का, ये चीजें देखने इसमें की है। आप ये बता दीजिए कि वैरायटी के नाम बता दीजिए कि कौन से वैरायटी जो है सिलेक्ट करनी चाहिए। वैरायटियां वैसे तो बहुत जी हैं, जैसे मैंने बताया, सबके नाम अपने बताऊंगा तो नहीं घंटा लग सबके नहीं, जाएंगे। जैसे मुख्यतः अपने अपने भारत में या अपने जो यहाँ पे अपना जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र है जी या भारत में किसी क्षेत्र से कोई किसान भाई करना चाहता है तो जी। यहाँ के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी रहेगी बेस्ट वैरायटी, हाँ कॉमर्शियली, क्योंकि जो भी करेगा तो इसको जो कॉमर्शियली ही करेगा, बेचने के जी लिए ही करेगा। जी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बता दीजिए कि कौन सी वैरायटी हाँ, सही उचित कमर्शियल रहेगी। लेवल की दो चार मैं बढ़िया जी वैरायटियां बता देता हूँ जो सुटेबल हैं यूपी के लिए भी, ऑल ओवर इंडिया के लिए जी सुटेबल हैं। वो आपको जहाँ भी मिल जाए वो आपको देखना पड़ेगा, वो लगा सकते जी हैं। जैसे एक अपना इंडोनेशियन रॉयल रेड हो गया, जी इंडोनेशियन रॉयल रेड। जी जी एक थाई जियांट हो गया, जी एक अमेरिकन ब्यूटी हो गया, जी एक क्रॉस ब्रीड करके आता है जी हाइब्रिड, हाइब्रिड ये जी। हो गया। तो अच्छा ये तीन चार वैरायटियां हैं, जी जी इनको आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा टेम्परेचर टॉलरेंस है इनका, जी। अच्छे से सरवाइव करती हैं, और बढ़िया प्रोडक्शन, बढ़िया फ्रूट साइज, और सेल्फ पॉलिनेटेड है। अच्छा तो ये अपने यहाँ पे जैसे ये फ्रूट देख रहे हैं काफी जी साइज में, देखिए हाँ, फ्रूट काफी बड़ा है ये। 500 ग्राम, 600 हाँ ग्राम, और 400 ग्राम। तो ये जैसे आपने जो लगाया हुआ ये कौन सी वैरायटी आपने यहाँ पे ये लगाई हुई है। इंडोनेशियन रॉयल रेड है। जी हमारे पास दो फार्म हमने बनाए हुए हैं, जी एक है यहाँ पे इंडोनेशियन रॉयल रेड लगी हुई है, जी जी एक और दूसरा फार्म है हमारा, जी जी इससे बड़ा है, वहाँ पे अपना क्रॉस ब्रीड लगी हुई है, क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड लगी हुई वैरायटी। वो दो वैरायटियों को मिक्स करके उसको बनाया गया है। है। अच्छा अच्छा तो उसका भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, इसका भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन। जी। तो अच्छा बाकी किसान भाई अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो इस खेती को करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जानते इस बारे में, तो वो यहाँ आके आपसे मुलाकात करना चाहें या आपसे कुछ ट्रेनिंग कुछ जी जानकारी लेना चाहते हैं जी तो क्या वो आपके फार्म पे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आके। जी, बिल्कुल कांटेक्ट करके हमसे टाइम जी ले सकते हैं जी कि जी कब हम फ्री रहेंगे, कब आप फ्री रहेंगे, जी कम्युनिकेशन करके। हाँ हाँ और आप जी आ सकते हैं, बाकायदा पूरी जानकारी दी जी जाएगी, बिल्कुल। पूरी हेल्प की जाएगी। पौधे चाहिए पौधे भी मिलेंगे, अच्छा अच्छा जी जी बहुत कैसे बढ़िया। उनको तैयार जी करना है, 1 साल तक हम्म, जब तक फ्रूटिंग नहीं आ जाती है जी। क्या देख रेख करनी है, पूरी हेल्प की जाएगी। तो जैसे कि किसान भाई सर ने बताया है कि अगर आपको इसकी खेती करनी है, खेती करना चाहते हैं आप, जानकारी नहीं है, तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर मिलेगा, स्क्रीन पर भी सर का नंबर मिलेगा, इनके फार्म का एड्रेस भी मिलेगा। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके समय जो है वो पूछना बहुत ज़रूरी है, जी बात करके आप यहाँ इनके सर के पास आ सकते हैं, इनका फार्म देख सकते हैं। ये पूरा फार्म है इनका, काफ़ी अच्छा फार्म मुझे लग रहा है। और फ्रूटिंग तो तुड़ाई तो तुड़ाई हाँ तुड़ाई हो रही है सर 4-5 दिन से। 4 से 5 जो है 5 तुड़ाई भी सर कर चुके हैं इसमें। नहीं, इस राउंड में भी तुड़ाई कर इस चुके हैं, राउंड सारा में। फ्रूट नहीं बचा है। अच्छा जैसे जी इस पौधे पे ज्यादा फ्रूट लगे हुए थे, कुछ जी तोड़ लिए हैं, कुछ अभी बचे हैं, धीरे हाँ धीरे करके जी तोड़ जी रहे जी हैं। जी। महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि किसानों को ये जी किस समय लगाना चाहिए, हाँ, सबसे उचित समय बताइएगा कौन टाइमिंग सा। बताओ। हाँ सबसे बढ़िया समय रहेगा इसको लगाने का। देखिए, वैसे तो मतलब सर्दियों के महीने छोड़ के अपना दिसंबर जनवरी, जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, जी उस समय आप नहीं लगा सकते हैं। जी जी बाकी किसी भी समय लगाएंगे पौधा चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी लेकिन आप अगर सोचते हैं कि लगाने के बाद जल्दी से जल्दी हमको इनकम आना शुरू हो, जी ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जी जी तो जल्दी से जल्दी अगर आप इनकम लेना चाहते हैं, तो जैसा कि ये 1 साल के बाद फ्रूट देना शुरू करता है, जी जी तो आपको ऐसे टाइम पे लगाना पड़ेगा कि 1 साल के बाद फ्रूटिंग सीजन शुरू हो रहा हो। जी तो उसके लिए मार्च का महीना सबसे बेस्ट आता है। जी मार्च में अगर आप लगाते हैं तो नेक्स्ट मार्च में आपका पौधा 1 साल का हो जाएगा। जी जी और अप्रैल से फ्रूटिंग सीजन शुरू होता है। जी तो जैसे ही 1 साल के बाद 13वां महीना चालू होगा, जी जी फ्रूटिंग आपकी शुरू हो इसमें जाएगी, जो है इनकम आपकी अच्छा चालू हो अच्छा, जाएगी। इसमें जो है अब फूल आने शुरू हो जाएंगे जी अप्रैल में। जी। और तुड़ाई जो हम कब करेंगे इसकी। तुड़ाई आपकी जून से शुरू हो जाएगी। तुड़ाई जून से शुरू हो जून से फिर जाएगी। कंटिन्यू हर महीने जी तुड़ाई आपकी जून से नवंबर दिसंबर तक फिर चलेगी। ये नवंबर दिसंबर तक नवंबर इसकी के एंड तुड़ाई तक, दिसंबर के शुरुआत तक चलती रहेगी। चलेगी। ओके।
तो हमने जो है बात कर ली है कितने पौधे लगाने हैं, कितने पोल लगेंगे, क्या डिस्टेंस रहेगा और कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करनी है। अब हम इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, क्योंकि खेती तो उत्पादन के लिए ही की जाती है, फायदे के लिए ही की जाती है, तो इसमें कितना उत्पादन हमें मिल जाता है प्रति एकड़? इसमें ऐसा है, जैसे आप लगाएंगे जी 1 साल के बाद जब आपका पहला सीजन आएगा, जी पहले सीजन में लगभग आपको 35 से 40 क्विंटल 1 एकड़ से उत्पादन मिलेगा। पहले सीजन में थोड़ा डाउन रहता है जी जी क्योंकि पौधे उतना मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जी तो पहले सीजन में 35 से 40 क्विंटल मिल जाएगा। फिर दूसरे सीजन में आपका ये 1.5 गुना हो जाएगा लगभग जी 60-65 दूसरा क्विंटल। सीजन मतलब जो दूसरा साल दूसरा रहेगा। साल जब जी आएगा जी और तीसरा साल जब आएगा जी तब आपके पौधे फुली मैच्योर्ड हो जाएंगे जी और फुल प्रोडक्शन देंगे जी 80 से 90 क्विंटल। और फिर यही प्रोडक्शन हर साल कंटिन्यू 20 से 25 साल तक देते चलता रहेंगे। रहेगा। थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताइए कि कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, खेती कोई करना चाहता है 1 एकड़ में करना चाहता है जी। या उससे कम भी करना चाहते हैं, तो उनका थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि कितनी लागत किसान भाई लगा के इस काम को शुरू कर सकते हैं। एकड़ का आइडिया बता जी देता हूँ, बाकी जी कोई चाहे तो आधा एकड़ भी जी लगा जी सकता है। हाँ, जानकारी आप 1 चाहिए एकड़ की जो है जानकारी एकड़ दीजिए। का जैसे दे आपने देता हूँ। लगाया हुआ 1 एकड़ में लगाया है, जी आपका दूसरा भी फार्म आप बता रहे हैं कि रेडी जी हो गया है, जी। तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आपका आया? खर्चे का देखिए ऐसा है, 2 तरह की बातें हो सकती हैं। जी एक होता है कि आदमी मतलब हर जगह पे कैसे बचत हो, तो बचत का तरीका ये है जी कि पोल आप घर पे तैयार करेंगे, जी रेता बजरी मंगा के एक मिस्त्री रख के पोल आप घर पे बनवा जी सकते हैं। जी जी और दूसरा पॉइंट ये है कि पोल आप बने बनाए भी खरीद सकते हैं, जी तो जाहिर सी बात है जो बेचेगा वो भी प्रॉफिट लेगा। बिल्कुल सही बात तो है। अगर आप पोल खरीद के लाते हैं और बाकी लेबर से सब काम कराते हैं, अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप मान के चलिए 1 एकड़ में 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 1 और एकड़ अगर आप में पोल ये भर अगर बाहर से हम करते हैं, हाँ, बाहर से पोल लेते टोटल हैं, लेबर के भरोसे टोटल और लेबर के भरोसे ही अगर काम करते हैं, तो हमें 5 लाख 5 रुपए का लाख का खर्चा इन्वेस्टमेंट आएगा। इसमें करना पड़ेगा। तो अगर आप घर पे पोल बना लेते जी हैं और जी थोड़ा बहुत अपने हाथ से मेहनत कर लेते हैं जी लेबर के साथ में लग जी के, जी जी तो 4 लाख रुपए में आपका एडजस्ट हो जाएगा। यही काम स्वयं से हम करेंगे जी, तो काम भी अच्छा हाँ, होगा काम भी अच्छा होगा और और हम अपने हिसाब से उसमें जैसे पोल बनाने हैं तो पोल में सीमेंट है और इसमें सारा जो काम हाँ कंक्रीट है बराबर जो हो भी रहा है। पड़ेगा वो अपने हिसाब से हम अच्छी मजबूती के हिसाब से डाल सकते हैं। जी, नहीं, बताइएगा आप। पोल पोल का आ जाएगा अगर खुद से तैयार करते जी हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पोल का खर्चा आएगा जी और प्रति एकड़ जो 2500 पौधे आपने बताए हैं लगाने हैं, जी। इनकी क्या कॉस्ट सर आ जाएगी? उनकी कॉस्ट डिपेंड करती है, अब आप कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, आपको क्या रेट मिल रहा है, लेकिन एक ऑन एवरेज मीडियम रेट बता देता हूँ जी आपको। जी मतलब सही वैरायटी आपको मिल जाएगी 2500 पौधे 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपए के आसपास जी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर जो जैसे ये पोल लगे हुए हैं, जी, जैसे ये इसमें रिंग बनाया हुआ इसके है ऊपर आपने, हाँ फिर हाँ रिंग बनाना पड़ता है। ये जी, तो ये रिंग जो है सारे पोल्स में किसान आदमी को बनाना पड़ेगा किसान जी, भाई? ठीक। तो ये इसकी आपको क्या? तुरंत नहीं बनाने हैं, इसके लिए थोड़ी राहत मिल जाएगी। आप पोल बना के जी जी पौधा लगा के तैयार कर दीजिए, जी पौधा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी जी 1-2 महीने, कम से कम 3 महीने के बाद यहाँ तक आ पाते हैं, अच्छा तो 3 जी महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। जी जी थोड़ा पैसा फिर से इकट्ठा 3 करके महीने बाद जो है उसके बाद आप ये इसमें लगा रिंग सकते बनाने पड़ेंगे। हैं। जी ये रिंग जो है इसमें तो आपने टायर लगाए हुए हैं, हाँ, इसी के बनाने पड़ेंगे या कुछ और भी ऑप्शन है एक हमारे पास ऑप्शन में? हाँ और आता है, जी आरसीसी के भी बनते हैं, लेकिन वो जी कॉस्टली भी हैं और उनको बनाने में बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। अच्छा जी, इसका मतलब चौक ये आसान रहता है ये बनना? आसान रहता है। अच्छा, ये आसानी से टायर मिल भी जाते होंगे, इनको हाँ, तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं 2 आती है। सरिया इसमें डालते हैं, हम्म, मतलब पोल में ऊपर 2 होल रहते हैं, जी जी एक ऐसे और एक ऐसे, जी उनमें 2 सरिया डाल के 16 mm का जी और इसमें मोटरसाइकिल का टायर जो है वो फंसा फंसा दिया दिया जाता जाता है। है। तो इसकी आसान भी है। लाइफ कैसे कितनी लाइफ रहेगी इसकी? जैसे इसकी जैसे पोल की लाइफ कुछ अलग रहेगी, ये मुझे लग रहा है कि ये तो गल जाता होगा, ये जो नहीं, टायर नहीं गलता है, नहीं गलता है, रबड़ गलता नहीं तो इसकी जो है लाइफ काफी अच्छी बनी रहेगी, लाइफ हाँ है। काफी लंबी समय तक जी, बनी रहेगी। अच्छा, तो इसकी कॉस्ट फिर क्या आएगी अलग से? इसकी वही करीब 40-50 हजार रुपये। 40-50 हजार रुपये प्रति एकड़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। जी तो टोटल देखा जाए अगर स्वयं से हम पोल तैयार करते हैं जी और पौधे आपकी जो भी वैरायटी बाहर से ला के लगाते हैं, तो हमारा जो है 4 लाख रुपए 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें बैठ जाएगा। जी जी, ये तो लगाने की बात हो गई है प्रति एकड़। जी। इसके अलावा इसमें और क्या खर्चे आते हैं सर? और कोई खास खर्चा नहीं है, बस वही पानी नॉर्मल देना है जी
और बाकी 5-6 महीने में एक बार जड़ पे देसी खाद डालनी है, बहुत जी, जी। महंगी नहीं है, जैसा कि जानते हैं 2-3 हजार रुपए में ट्राली मिल जाती है। जी, बिल्कुल, हाँ। एक ट्राली 2-3 हजार की ले आएंगे आप 6 महीने में, जी, जी। लाके डलवा देंगे। कोई रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं देना है, कोई दवाई नहीं देनी जी, है, जी। बस पानी देना है और देसी खाद देनी है। तो कोई 20-30 जी। हजार रुपए साल का मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 20 से 30 हजार रुपए और लग जाएगा। जी। तो टोटल हम 4.5 लाख रुपए मान के हाँ जी, चलते हैं इतना कि मान 4.5 लाख रुपए में जो है ये आपका हमारा फ्लावर पूरा मतलब फ्रूटिंग देना प्लांटेशन हो शुरू कर जाएगा देगा। और नेक्स्ट ईयर ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। जी। तो अब आप ये जानना चाहेंगे जैसे ये जो वैरायटी आपने लगाई हुई है, कोई किसान भाई आपसे लेना चाहता है तो वैरायटी तो वगैरह आप पौधे वगैरह तो आपसे मिल ही जाएंगे। पौधे हाँ मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ऐसा है, जैसे आपको थोड़े चाहिए घर में लगाने के लिए, जी। प्रैक्टिकल के लिए 10-20-50 पौधे चाहिए, जी। तो एनी टाइम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी मिल जाएगी, जी। जी। आके भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पौधे चाहिए आपको, खेती एक के आधा हिसाब से, खेती के हिसाब से चाहिए तो उसके लिए तो उसके लिए कांटेक्ट करके आपको बुकिंग करानी जी, पड़ेगी। जी। और उसके लिए आपको आप अपना टाइम उस बताएंगे कि हम समय कब लगाना जी, चाह रहे हैं, कब लगाना हम चाहते भी हैं। जी। अपना टाइम बताएंगे कि जी, हम जी। कब तक दे पाएंगे, तो जी, दोनों जी। लोग मैनेज करके उस हिसाब से मिल पाएंगे। जी, ठीक है। सर इस जो आस-पास के कोई लेने आते हैं, ग्राहक लेने आते हैं, जी। तो उनको बेचने में क्या रेट मिल जाता है और मंडी ले जाने में आपको कितना रेट मिल जाता है? फुटकर जो जाता है फार्म जी। से, वो 300 रुपए किलो जाता है। जी, जी। बड़ी खुशी के साथ लेते हैं ग्राहक, जी, जी। क्योंकि मार्केट में इससे महंगा है फुटकर जी, में, तो जी, उनको जी। लगता है कि हमें सस्ता मिल रहा है। अच्छा। और हमको जो 300 रुपए का रेट मिलता है, तो हमको ये लगता है कि बहुत अच्छा रेट मिल जी, रहा है, जी। क्योंकि मंडी में तो इतना रेट नहीं मिल पाता है। अच्छा, मंडी का ऐसा मंडी क्या अगर आप इसमें? लेके जाते हैं, जी, तो मतलब अप डाउन होता रहता है रेट। जी। सीजन जब शुरू होता है, तो जैसे जिसका फ्रूट पहले रेडी हो गया, सबसे पहले नंबर पे, हुँ। तो उसको जबरदस्त रेट मिल जाता है शुरुआत में। अच्छा, अच्छा। और वही जी। हाल एंड में होता है। जी, जी। एंड में जैसे किसी का फ्रूट जल्दी खत्म हो गया, किसी का सबसे लास्ट में बच गया, जी। तो जो सबसे लास्ट में जाएगा उसको बहुत बढ़िया रेट मिलेगा। और बीच में जब फुल प्रोडक्शन सबका आ रहा होता है, जी, जी। उस समय थोड़ा डाउन हो जाता है। तो कुल मिला के मतलब मिनिमम 160 रुपए से नीचे नहीं जाता है, मैंने देखा है जो रेट, जी, जी। 160 रुपए किलो अच्छा, और ये मिनिमम मैक्सिमम मंडी में 220 रुपए किलो। अच्छा, मिनिमम जो है मंडी में 150 रुपए किलो, जी, इसका रेट आपको 150, 160 या 220 तक जो आप बता रहे हैं वो 220 मैक्सिमम। मैक्सिमम ये मिल जाता है। जी, अगर मिनिमम हम 150 का ही लगाते हैं, जी, तो इसमें जो आपने बताया कि जो मैच्योर आपको उत्पादन जो देता है ये जी, 80 कुंटल के आसपास जी, जी, ये उत्पादन देता है साल का। जी, तो आपका देखा जाए तो 15,000 रुपए कुंटल के हिसाब से जी, 80 कुंटल का 12 लाख रुपए का जो एस्टिमेट आपका बैठ रहा है। जो प्रॉफिट आपको जो जो इसका जो उत्पादन करके जो आप बेच रहे हैं, जी, वो 12 लाख रुपए का फ्रूट इससे आप सेल कर रहे हैं जी, साल का। जी, तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन है, काफ़ी अच्छा रेट जी। मार्केट में मिल जाता है। मतलब मुझे लग रहा है कि इसके बराबर और तो ये तो और केवल फ्रूट का हुँ, भी मतलब इनकम है आपका। जी। इसके अलावा जब आपके पौधे मैच्योर हो जाएंगे, जी, जी। फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, तो आप पौध भी बनाएंगे, अच्छा, अगले इनसे किसान भाइयों को देंगे। इन्हीं पौधों इसी से आप जो है पौधे भी तैयार करके जिस टहनी पे आपका फ्रूट आ चुका जी, है, जी, जी, सीजन में जिस पे आपने फ्रूट ले लिया है, जी। उसी टहनी का पौधा बनाएंगे। लालच में ऐसा नहीं है जैसे हाँ, ऊपर हाँ। टहनी है, जी, ये जी। मैच्योर नहीं है, नई टहनी है, इस पे अभी तक फूल नहीं आया है, फल फूल। जी, जी। तो इसका पौधा आप ना बनाएं। जी, इसका पौधा बना के अगर किसी किसान भाई को देंगे, जी, जी। तो उसमें फ्रूट नहीं आएगा काफी टाइम तक। अच्छा, अच्छा। जी, जी, तो जी, जी। सही नहीं है। तो मतलब हाँ, जिस जिस टहनी पे पे फ्रूट आ चुका है, जी, जी, उसको आप सीजन के बाद काट लेंगे यहाँ से, जी, जब सीजन खत्म हो जाएगी, जी, जी, यहाँ से काट के और फिर एक एक फीट के टुकड़े बना के, जी, जी। और रूटिंग हार्मोन बनाने में प्रक्रिया होती है, मतलब प्रक्रिया प्लांट बनाने होती में, है, वो वो आप तो जान अलग जाएंगे। होती है। हाँ, तो प्लांट बना जी, के आप प्लांट भी सेल करेंगे तो एक्स्ट्रा इनकम आपकी होगी। ओके। तो ये जो है फ्रूट से तो आपको इनकम होगी ही होगी और इसके जी, अलावा जो है आप प्लांट्स को रेडी करके भी सप्लाई करके बेच जी, सकते हैं। जी, उससे आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी। जी। काफ़ी अच्छी 12 लाख रुपए बहुत ही अच्छी आय है इससे और इसके मुकाबले मुझे नहीं लग रहा है कि और भी कोई दूसरी खेती है। हाँ, शायद अभी अपने नॉलेज अभी में तो है इस नहीं समय जो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खेती 12 लाख रुपए प्रति एकड़ एक साल में मिलना बहुत ही बड़ी बात है। जी, बहुत ही अच्छा मुनाफा है इसमें
अगर इन्वेस्टमेंट भी हम आपका देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपका वन टाइम का है। जी जी। जो भी आपका 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए खत्म हाँ, होता है वो एक बार का वो खत्म एक होता बार का है, है। उसके इसके बाद बाद तो वही नॉर्मल 20-30 हजार रुपए हर साल 20-30 का। हजार रुपए आप मैक्सिमम 40,000 रुपए मान लेते हैं, वो आपका साल का ईयरली का मेंटेनेंस है, क्योंकि उसमें लेबर भी रहेगी, पानी भी लगाना है, मेंटेनेंस फर्टिलाइजर तो भी अपना डालना है। ये मान लीजिए कि एक जी बार लगाने के बाद धान गेहूं और गन्ने से भी कम खर्चा है, जी क्योंकि जी ना तो आपको जुताई करनी जी है जी दोबारा कभी, जी बिल्कुल। और मतलब रासायनिक खादें भी नहीं डालनी है जी अन्य फसलों के इतनी, जी। और ये ना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड धान गेहूं में कितना लगाना पड़ता है, वो भी इसमें जरूरत नहीं है। ये कीड़े कीड़े ये वगैरह इसमें कीड़े तो लगते वगैरह नहीं कोई है, नहीं कोई भी लगते हैं, बीमारी वगैरह इसमें। जानवर कोई इसको नुकसान नहीं करता है, जी कांटे इतने ज्यादा होते हैं। जी जी। गाय भैंस का इशू आजकल गाय का बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है जी। फसल कोई भी होने नहीं देते हैं, लेकिन इस पे जी। मतलब गाय हो गई, बंदर हो गया, यहाँ तक कि चिड़िया तक भी आकर पेड़ पर नहीं बैठती है, किसी फ्रूट को टच नहीं करती है। ये सबसे बड़ा ये तो फायदा बहुत अच्छी बात है, इसमें देखभाल भी है। कम है हाँ, और मुनाफा भी अच्छा है। जी तो एक बार सर, जो हमारे किसान भाई दर्शक जो देख रहे हैं, उनके लिए अपना फार्म का लोकेशन बता दीजिए कि अगर वो आप यहाँ पे फार्म पे आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो कैसे आएंगे, और अपना कांटेक्ट नंबर भी एक बार आप बता जी दीजिएगा। जी, आप ऑल इंडिया से जी कहीं से भी देख रहे हैं अगर, तो ये अपना उत्तर प्रदेश में जी पीलीभीत जिला पड़ता है। पीलीभीत जिले में बीसलपुर के पास में ग्राम बड़ा गांव है। फार्म की लोकेशन हमारे गूगल मैप पे दी गई है। जी आप जी। अगर चाहें तो पटेल ड्रैगन फ्रूट फार्म करके सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप पे लोकेशन मिलेगी। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 9758556230। जी, जैसा कि सर ने कांटेक्ट नंबर बताया है, किसान भाइयों, आपको इसके स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में इनका जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ का फार्म का, वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जाके इनका नंबर भी ले सकते हैं, और वहाँ पे लोकेशन भी जो है, एड्रेस भी है, वहाँ से लेके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आप। और ये पूरा एड्रेस मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। ये जो जिला पड़ेगा पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश में है, राज्य उत्तर प्रदेश है। और पीलीभीत में तहसील पड़ती है बीसलपुर। बीसलपुर के तहसील में गांव आता है बड़ा गांव। यहाँ पर आप आके विजिट कर सकते हैं, ड्रैगन फार्म की खेती देख सकते हैं। एक पूरा फार्म है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सर खेती कर रहे हैं, और काफी टाइम हो गया है सर को खेती करते हुए, तो काफी अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, ऐसी जानकारी। और किसान भाइयों, ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।